हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर का, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन इस चैप्टर का नाम है। अभी तक अपन ने पढ़ लिया था व्हाट इज बैलेंस डाइट एंड व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज द स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, व्हाट आर द सब पार्ट ऑफ दिस। द फर्स्ट पार्ट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एंड इसके चार पार्ट्स अपन ने पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, प्रोटीन पढ़ा था, फैट्स पढ़ा था और उसी के साथ अपने वाटर भी पढ़ा था, जो कि अलग अलग टाइप से लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और क्यों अपनी अलग अलग वे में एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, और क्यों वो रिक्वायर्ड रहते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है, वो ओनली एनर्जी प्रोवाइड। और ये जो भी पढ़ेंगे अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स और विटामिन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा? मिनरल्स और विटामिन से मिलकर बना होता है और ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। ये अपनी बोन की स्टिफनेस है जो, ठीक है, बोन की स्टिफनेस है, जॉइंट के अंदर जो अपने स्टिफ जॉइंट्स की मूवमेंट को देख लें, चाहे मैं बात कर लूँ अपने मतलब किसी बॉडी फंक्शंस की बात कर लूँ, वो सारे के सारे इस पर डिपेंडेबल होते हैं। मतलब ये रिएक्ट करेंगे, ये अंदर जाके रिएक्ट करेंगे और वो जो एनर्जी अपनी बनी है मैक्रोन्यूट्रिएंट से, उस एनर्जी को डिफरेंट जो प्लेसेस है अपनी बॉडी का वहां तक उसको पहुंचाएंगे, उसको सर्व करेंगे। सर्व करने के बाद अपनी बॉडी का जो सर्कुलेशन है, अपनी बॉडी का जो एक मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर वे से हो पाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिनरल्स का। मिनरल एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, एलिमेंट है, जो कि डिपेंड करते हैं अलग अलग कंसंट्रेट पे, अलग अलग चीज पे। इसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज मिनरल्स में यदि अपने बहुत कम मात्रा में लेते हैं, शॉर्टेज की वजह से बहुत सारी ट्रायल डिजीज हो जाती है। यदि इसके अंदर मैं मेन बात करूं तो रिकेट्स एक और हो जाती डिजीज है, थायराइड है, ठीक है, मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। अपनी बॉडी का 4% जो वेट है ना, वो मिनरल्स की वजह से बना होता है। उसके अंदर मतलब 4% जो वेट रहता है, ठीक है, वो मिनरल के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अपनी बॉडी का होल जो बॉडी का पूरा पोर्शन है, उसमें विटामिन या मिनरल्स की जो भी अमाउंट है, ठीक है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, मतलब पोटेशियम है, ये बहुत सारे जो है अभी एग्जाम्पल में अपने पढ़ेंगे। इज मेड अप द मिनरल्स, ठीक है। मिनरल कैन बी क्लासिफाइड इन मैक्रो, ठीक है, मेजर मिनरल्स जो हैं और एंड जो दूसरे हैं माइक्रो मिनरल्स हैं, वो ट्रेस मिनरल्स होते हैं। इसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रेस मिनरल्स की भी बात हो जाएगी। बट पहले बात करते हैं अपने मैक्रो मिनरल्स की। मैक्रो मिनरल्स में मैंने जैसे अभी बताया था, कैल्शियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सल्फर आर द रिक्वायर्ड फॉर बाय द आवर बॉडी एंड मोर अमाउंट, ठीक है। मोर अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि हाँ उसको लार्ज अमाउंट में लेना है। मोर अमाउंट का मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी को जितनी एनर्जी पूरी हो जाएगी ना, स्मॉल लेना थोड़ा स्मॉल माइंड में है, बट इनकी जो मतलब इफिशियंसी है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो टाइम टू टाइम पूरी होनी चाहिए। यदि वो टाइम टू टाइम पूरी होएगी तभी अपनी इफिशियंसी बनी रहेगी। जैसे मैं विटामिन में बात करता हूँ तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल है, ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें उनका अलग अलग मतलब है। अब मिनरल के जैसे अपने मिनरल्स यदि रहते रहेंगे तो बॉडी का वेट है वो मेंटेन रहेगा। तो ऑब्वियस है उस जो अपनों ने मैक्रो मिनरल्स पढ़े थे, वहां पे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज रिक्वायर्ड होती है, वो है जी अपना ये मिनरल्स हैं, ठीक है। ट्रेस एलिमेंट्स एंड माइक्रो मिनरल्स सच एज आयोडीन, आयरन, क्रोमियम एंड कॉपर, जिंक। मतलब इसमें आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बिल्कुल इजी सा 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये पूछ लेंगे कि आयोडीन है वो किसका पार्ट है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज इसमें स्टूडेंट्स और ध्यान रख लेना कि हाँ इनका वर्क क्या है, वो चीज मैं आपको लेटर ऑन इसके बाद जो क्लास होगी, अब अपन ने मेन जो इसका प्रोसीजर है मैंने इसलिए ही बताने के लिए ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है कि आपका ये सब पार्ट है वो कैसे बनता है और किस तरीके से तैयार होता है, नहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है क्या चीज, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो के, मैं सारे के सारे आपको क्लियर कर दूंगा। लेट मूव ऑन द विटामिन। सभी ने सुना है, ठीक है, सभी को पता है कि हर एक बॉडी के अंदर, ठीक है, चाहे एनिमल की बॉडी की मैं बात कर लूँ, चाहे ह्यूमन बीइंग की बॉडी की मैं बात कर लूँ, बेटा विटामिन की रिक्वायरमेंट तो रहती है। जिसके अंदर अपने सबसे बड़े बात कर लेते हैं कि विटामिन ह्यूमन की ग्रोथ के लिए या वर्किंग बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं जी, एक फैट सोल्यूबल होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल। कौन कौन से होते हैं? एक फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो पहले आज अपने कर लेते हैं फैट सोल्यूबल।
फैट सोल्यूबल जो कंपाउंड है, ठीक है, फैट सोल्यूबल हैं जो उसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों के एलिमेंट्स होते हैं, बट ये फैट के अंदर है वो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब एनर्जी जो अपनी बनती है, जो फैट है वो हाई कंटेंट एनर्जी छोड़ता है, जैसे कि अपने उसमें बात की थी, और उस एनर्जी को विटामिन से अलग अलग जगह पे पहुंचा देते हैं। ये 4 होते हैं जी फैट सोल्यूबल, ए, डी, ई और के, सीधा सा याद रखना है, ए, डी, ई और के, ठीक है। और इसका डायरेक्ट भी क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि ए, डी, ई के या मतलब फैट सोल्यूबल क्या होता है, ये भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए अपनी नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है, लैग करता है, विटामिन ए से अपनी बॉडी लैग करती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रात को मतलब दिखना बहुत कम हो जाता है, अंधेरे में देखना, मतलब जो अपनी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोल देते हैं, अंधेरे में दिखने में दिक्कत आती है। ऑल्सो इफेक्ट द किडनी, अपनी किडनी के फंक्शन को इफेक्ट कर देती है, नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। यदि आपको विटामिन ए कंप्लीट करना है तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, मिल्क है, कर्ड है, एग योक है। एग योक मतलब एग के अंदर वो येलो से कलर का जो एक पार्ट होता है उसे एग योक बोला जाता है। घी, फिश, टमाटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल, ऑरेंज, कैरेट एंड स्पिनच, ठीक है। ये जो हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो सोर्सेज हैं वो इससे अपने बना सकते हैं। सबसे बड़ा ये है कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्व सिस्टम ऑब्वियस है, किडनी और नर्व, किडनी अपनी बॉडी के अंदर यदि वर्क करती है तो मतलब अपनी बॉडी का जो अंदर इंटरनल सर्कुलेशन का भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ऑब्वियस है नर्व सिस्टम यदि काम करेगा और नर्व सिस्टम की यदि इफिशियंसी यदि उसी हिसाब से चलती रहेगी तो कोई हार्ट डिजीज नहीं हो पाएगी, या और भी मतलब जो सर्कुलेशन से रिलेटेड है, जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो थिंग्स है वो भी इजीली हो पाएंगी। विटामिन डी बहुतों ने सुना है, बहुत ज़्यादा हड्डियों के मामले में, सीधी सी बात है, हड्डियाँ मतलब बोन्स के मामले में इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अपनी बोन्स को जैसे सनरेज है वो विटामिन डी देते हैं, ठीक है, तो ये अपनों ने बहुत बार सुना है। तो विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्थी टीथ एंड बोन्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस विटामिन इज बॉडी इनेबल्ड इन टू द ऑब्जर्व कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसमें क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोर ऑब्जर्व करता है, जिससे कि डिफिशियंसी रिकेट्स की और सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स की या टीथ डिजीजेज है, ठीक है, ये मतलब जो कैल्शियम एंड एक्स्ट्रा कैल्शियम उनको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और इनकी जो डिजीजेज हैं वो नहीं हो पाती। जैसे सोर्सेज आ जाते हैं एग योक हो गया, सॉरी फिश हो गया, सनलाइट बहुत बड़ा, वेजिटेबल ग्रीन वेजिटेबल्स होंगी और बटर हो गया। अब इसको लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। जैसे आजकल ना बहुत सारे जैसे अपने विलेजेस में, रूरल एरिया में देखे बहुत सारे पर्सन हैं वो हैबिचुअल होते हैं, ठीक है, घी खाने का या बटर खाने का, जिसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में मक्खन बोल देते हैं, ठीक है, वो भी बेटा एक लिमिटेड अमाउंट में ही होता है, क्योंकि उसके अंदर बेटा फैट होती है, ठीक है। वो फैट